जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिजन व्लॉग्स विद कामरान। दोस्तों, आपका भाई उस्ताद कामरान चौधरी लाहौर गढ़ी शो से आपकी खिदमत में हाजिर, नई बात के साथ, नए शौक़ के साथ। तो दोस्तों, अपने ही घर से। तो दोस्तों, रिक्वेस्ट है, जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियोज़ आपको मसूल होती रही उस्ताद तनवीर अमान साहब की, उनकी परफॉर्मेंस भी आपने देख ली, माशाल्लाह ज़बरदस्त रही। और दुआ गो है हम भी, और मुझे यकीन है आप भी उनके लिए दुआ कर रहे होंगे, जो हमारे अच्छे व्यूवर हैं, जो वे पसंद करते हैं उनकी जीत के लिए, क्योंकि अभी 2 एतवारें बाकी हैं। तो माशाल्लाह हमारी दुआ है कि इसी तरह की परफॉर्मेंस फिर दोबारा से आए। मेहनत वो कर रहे हैं। तो दोस्तों, हाज़िर होने का मकसद था एक कि तकरीबन हर वीडियो पर हमारे एक भाई हैं मून मलिक भाई, तो वो बार बार एक कमेंट कर रहे थे, क्योंकि मैं मसरूफ़ था, इसलिए मैं उस पर वीडियो नहीं बना पा रहा था, क्योंकि वीडियो तो लग रही थी उस्ताद तनवीर अमान साहब की, अपडेट दे रहे थे। तो वो शायद ये समझ रहे थे कि शायद मैं जवाब नहीं दे रहा। मेरी कोशिश होती है दोस्तों, इनबॉक्स में भी जो रब्ता करते हैं ये उनको भी पता है कि मैं जवाब ज़रूर देता हूँ। देर सवेर हो सकती है, क्योंकि आप सभी लोग प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो और एक ताता बदा होता है इनबॉक्स में, तो फिर आहिस्ता वो फिर बारी आनी होती है। तो एकदम से मैं इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता, क्योंकि फैमिली वाला आदमी, फिर घर के मामलात भी देखने होते हैं और भी सारे सिस्टम हैं। तो इसी तरह से है, मगर मैं जवाब ज़रूर देता हूँ, ये आपको पता है। जो दोस्त मुझसे इनबॉक्स में रब्ता करते हैं ये उनको भी पता है कि कामरान भाई जवाब देते हैं। तो जी दोस्तों, हमारे भाई मून मलिक, उनका सवाल था जी कि उस्ताद जी आप ब्लड लाइन की बात करते हैं, ठीक है, उन्होंने मुझसे किया है कि आप उस्ताद जी ब्लड लाइन की बात करते हैं, तो चौधरी सखी साहब के पास ब्लड लाइन के कबूतर हैं, अगर उनसे हम बर्ड्स ले लें तो वो तो परफॉर्मेंस देते हैं, तो क्या वो अच्छी ही परफॉर्मेंस देंगे? मेरे भाई, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, ठीक है, आप बात को समझे। चोई सखी के पास अच्छे कबूतर हैं, चोई साहब के पास, क्योंकि देखें उन्होंने अपना लोहा मनवाया है, ठीक है। अब आप वहाँ पर चले जाते हैं, आपने अपनी हैसियत के हिसाब से जाना है, और हर बंदा मिलता है, किसी को भी मिलता है। देखें 90% तो मैंने ये देखा है, बंदे को मिलते हैं उसकी हैसियत के हिसाब से, ठीक है। अब आप चले जाते हैं, आप कहते हैं 2, 4, 5 हज़ार का जी मुझे बच्चा दे दें, तो क्या आपको उस क्लास का बच्चा मिलेगा या कबूतर मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो मेरे भाई, पहले ही बात मैं कर चुका हूँ, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा है। ब्लड लाइन उनके घर की है, अच्छी ब्लड लाइन है चोई साहब वाली, जो दूसरी छतों पर भी अपना लोहा मनवा रही है, तो अब ये आपके हाथ में है कि आपने अच्छे बर्ड उनसे हासिल करने हैं। देखें, यूं ही कबूतर नहीं मिल जाते, कोई दौर था कि जब यूं ही मिल जाया करते थे, अब दुनिया बहुत समझदार हो गई है। ब्लड लाइन सबसे पहले, ख़ानदानी सबसे पहले, फिर पर पॉइंट उसके बाद, ठीक है। क्या अगर पर पॉइंट, अगर शायद आपकी ये सोच हो कि कामरान भाई गलत कहते हैं, ब्लड लाइन की बात करते हैं, पॉइंट ही सबसे अच्छे हैं, क्या जो पॉइंट्स में महारत रखते हैं, ये मैं उनसे भी सवाल कर रहा हूँ जो लोग पॉइंट पे बात करते हैं, क्या आपके पास कभी ठप्पे नहीं निकले? ये अब आपसे मेरा सवाल है, जो पॉइंट्स पे बात करते हैं, क्या उनके पास कभी ठप्पे नहीं निकले? अगर वो उड़ाने का शौक़ करते हैं तो किसके पास नहीं निकलते? ब्लड लाइन वाले के पास भी ठप्पे निकलते हैं। क्योंकि देखें दोस्तों, ये क्रॉसिंग का अमल जब से शुरू हुआ है तब से हम तो नहीं है ना, सूझबूझ तो ये 10, 15, 20 साल हुए हैं लोगों को आई है। उससे पहले लोगों को परख पहचान बहुत कम लोगों को हुआ करती थी दोस्तों, ठीक है। लोगों को ये पता ही नहीं हुआ करता था कि ब्लड क्या चीज़ है, पॉइंट्स क्या चीज़ है। बहुत कम दोस्तों को पता था, ब्लड के बारे में किसी को नहीं पता था, सिर्फ़ और सिर्फ पॉइंट्स देखते थे तब दोस्त। फिर आहिस्ता आहिस्ता शऊर आया, दिमाग काम करना शुरू हुए, सर्च की उस्तादों ने इस पर,
तो समझ आई कि ख़ानदानी बहुत मैटर करती है। अच्छा खून जहाँ भी हो बोलता है। तो ये मेरा मून मलिक साहब से जवाब भी है उनको, और बात भी मैंने उनसे कर दी है कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। बर्ड्स मिल जाते हैं, बर्ड्स मिल जाते हैं, अच्छे से अच्छा भी मिल जाता है। कोई हाओ नाओ कबूतरबाजी की आपको भी तो होनी चाहिए, क्योंकि देखें ये दौर जैसा जा रहा है, आप किसी के दिमाग का अंदाज़ा नहीं लगा सकते मेरे भाई। सबों के पास अच्छे कबूतर हैं, ऐसे ऐसे घरों में अच्छे कबूतर हैं जिनका ज़ीरो रिज़ल्ट है। बर्ड्स अच्छे हैं, क्या है कि उनको परफॉर्म करवाना नहीं आ रहा, उनको वो अपना दिमाग इस्तेमाल करवाना नहीं आ रहा, तो परफॉर्मेंस आ नहीं रही। तो मगर जो सूझबूझ रखता है, जो ये जानता है, देखें मैं अक्सर ये कहता हूँ, कोई हमारे पास लेबॉर्ट्री नहीं है खून टेस्ट करने वाली कि ये ब्लड लाइन का अच्छा है। देखिए जब हम ब्लड लाइन के कबूतर देखते हैं ना, तो वो हमारे यहाँ पे ना वो बस जाते हैं, समझ लें हमारे दिमाग में उनकी सेटिंग हो जाती है उन कबूतरों की देख के। कलर, रंग, ढंग, चलना फिरना, हाथ में हम पकड़ ले तो बॉडी स्ट्रक्चर उनका, वो एक पैमाना है ना, हमारा हाथ एक तराजू है, वो हम देखते हैं, उसको पकड़ते हैं, हमारी फीलिंग्स हैं जिससे हम जज कर जाते हैं। ठीक है, मैं पर पॉइंट को ये नहीं कहता कि वो बुरे हैं, ये दोनों चीज़ें अहम हैं। पहले सबसे ब्लड लाइन, फिर उसके बाद पर पॉइंट। ठीक है, मैं ये बात कहता हूँ, सबसे पहले ख़ानदानी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपने कभी देखा भी होगा मून भाई, अगर आप पता नहीं अब कितना एक्सपीरियंस है आपका कबूतरबाजी में, तो अमूमन आपने देखा होगा बेढंगे से, बदसूरत से कबूतर, शक्ल वजह नहीं जिनकी होती, बहुत लंबे उड़ जाते हैं कि हम लोग कहने पर मजबूर हो जाते हैं यार ये क्या। फिर वहाँ पे इससे बहस शुरू होती है, कुछ दोस्त बहस करते हैं जी खुले जोड़ों के उड़ते हैं, कुछ कहते हैं बंद जोड़ों के उड़ते हैं। तो फिर उड़ते हैं ना, फिर बहस तो रहती है, वो क्यों उड़ते हैं, वो अपनी ख़ानदानी पर उड़ते हैं। तो ना तो ये बहस है कि जी बंद जोड़ अच्छे हैं कि खुले जोड़ अच्छे हैं। सबसे पहले मैं आपसे फिर वही बात कहता हूँ कि सबसे पहले ब्लड है, फिर पर पॉइंट है। अगर हम देखें ब्लड लाइन का भी कबूतर होगा ना, तो हम उसको देखेंगे कि वो खूबसूरत भी हो, ठीक है, और हर चीज़ में पूरा हो। जब हम पॉइंटों पर जाएंगे, ब्लड लाइन के कबूतर को भी हम पकड़ के देखेंगे। कभी कहीं देखें, मैंने अपने घर की बात कहता हूँ, मैंने माशाल्लाह टैडी कबूतर बनाए हैं, और जिन कबूतरों से बनाए हैं उनके पर पॉइंट अच्छे नहीं थे, वो ब्लड लाइन के अच्छे थे। मैं आपको बताता हूँ, राणा साहब से मिलते हैं मुझे 6 बर्ड, उसके अलावा भी हमने परचेज़ भी किए हैं बर्ड्स, डायरेक्ट चोई साहब से नहीं किए, मगर कहीं से गिफ्ट भी लिए चोई साहब के ख़ास आदमियों से, और कहीं से परचेज़ भी हमने किए। तो तादाद जो मैंने ज़्यादा बढ़ाई, राणा साहब की तरफ से मुझे 6 बच्चे आते हैं। वो 6 बच्चे आते हैं, वो पलाई में पूरे नहीं थे, ठीक है, पलाई में पूरे नहीं थे। सावन भादों का मौसम था, वो जिसे कहते हैं चोग टूट पले होते हैं। मैंने उनको हाथ से पाला, उनके जोड़ भी खुले और छोटी छोटी हाइट के थे, पट्टियाँ पट्ठे बने। कई मादा, एक आधा मादा ने तो अंडे भी नहीं उतारे ना, वो इतनी छोटी थी हाइट में, वो कमज़ोर थी जब बड़ी हुई। तो पट्ठों के छोटे छोटे वजूद, जो मेरे ख़ास दोस्त हैं, जो मेरे बड़े करीब हैं, उनको पता वो कैसे हैं। जब मैं उनके पट्टियाँ पट्ठे दिखाता था ना, तो वो तारीफ़ें करते थे एंड, और मैं उनको कहता था ये राणा साहब की तरफ से आए हैं, तो उन्होंने वो बहुत तारीफ़ें करते थे। और फिर बाद में जब मैं वो दिखाता था ना, यार बड़ा तो ये है, तो फिर वो लाजवाब हो जाते थे। उनके पास वो अल्फाज नहीं रहते थे, वो फिर अब ज़ाहिर बात है वो बातें की होती थी। मैं कहता था ये इसके पट्टियाँ पट्ठे हैं। अब पट्टियाँ पट्ठे वो, क्योंकि वो पलाई में अच्छे आए थे, वो पूरी स्ट्रक्चर पूरी बॉडी के निकले हुए थे। अब वो उनकी पलाई अच्छी नहीं थी, वो अपने अंदर से निकाल रहे थे। क्यों? क्योंकि वो ब्लड के अच्छे थे। अब वो ही मैं जाके किसी दड़बी टापे में रख देता हूँ, उसे तो कोई 100-200 रुपये का भी नहीं लेगा। अब कितने बड़े घर के बर्ड्स हैं, उस्ताद राणा असमत अली कुकू, उनके घर के वो बर्ड्स हैं, अब उनको कोई 200 रुपये का भी नहीं लेगा। कहने का मकसद है क्योंकि वो पलाई में पूरे नहीं थे, ठीक है, ये मेरा कहने का मकसद है। अब मेरे भाई, उन्होंने बच्चे पूरी हड्डियों बॉडियों के निकाले, पूरी हड्डी बॉडी के उन्होंने बच्चे निकाले हैं। तो ये चीज़ है। अब आप मेरे ख्याल में मेरी बात को समझ गए होंगे सही तरीके से। ब्लड सबसे पहले है, पर पॉइंट उसके बाद में है।
जहाँ पे हमें ब्लड का पता नहीं होता, किसी जगह पे हम चले जाते हैं दोस्तों, ऐसी जगह पे जैसे दड़बी टापा जिसे बोलते हैं लोग, ख़रीदने के लिए, वहाँ पे फिर हमने जज करना है रंग ढंग शक्ल वजह, वो हमारे दिमाग में ना वो सूरतें बस गई होती हैं अच्छे ब्लड लाइन के कबूतरों की ना, देख देख के। तो फिर हम देख लेते हैं यार ये अच्छे खून का कबूतर है, अच्छे पॉइंट का कबूतर है, इसको ले लो, ठीक है। तो अच्छे बुरे दोनों सूरतों में निकलते हैं, पर पॉइंट वाले भी निकलते हैं और वो जो आप ब्लड लाइन के वो भी निकलते हैं। क्योंकि मैं अक्सर बात कहता हूँ कि 5 उंगलियाँ एक सी नहीं होती, हमेशा एक जोड़े का एक बच्चा ही उड़ता है, आउटस्टैंडिंग। उड़ते दूसरे भी हैं और भी उसके उड़ते हैं, जाते भी तो है ना, आउटस्टैंडिंग एक ही उड़ता है जो नाम पैदा करता है। तो उसके बाद बाकी जो भी लोग बात करते हैं वो मेरे मुताबिक झूठ करते हैं कि भाई देखें, कहीं भी जाके देख लें, नाम एक नहीं निकाला ना, नाम एक नहीं निकाला है। किसी की छत पे भी जाके देख ले, वो अपने एक ही कबूतर की बात करेगा, 10-10 की नहीं करेगा। आप पूछेंगे ना भाई, वो फिर कहेगा हाँ वो कबूतर था, उसकी वजह से मेरा नाम बना है। मेरी छत पर पैंथर कबूतरी उड़ी है, पैंथर के और भी बहन भाई उड़े हैं, अभी तक उड़ रहे हैं। ये उस्ताद तनवीर की तरफ भी पैंथर उड़ा था। तो कहने का मकसद है दोस्तों, उड़ रहे हैं, मगर वो जो पैंथर थी कबूतरी, उसने एक नाम पैदा किया था जो मेरी छत पर उड़ी थी। मैदानी कबूतरी हुई है, बड़ी बड़ी गर्मी में ऊपर से निकल के बैठी और बड़े अच्छे नामवर घरों को उस कबूतरी ने शिकस्त दी है। वो 4 साल उड़ी मेरे पास, 4 से 5 साल मैदानी हुई है। मैदानी आप समझ रहे होंगे कि निकलना जानती थी मैंने निकलना है। और जब वो गई थी दोस्तों, तूफ़ान आया था उस बाजी, जाने वाली नहीं थी, 7वीं बाजी तूफ़ान आया था 2000, ये बात बता रहा हूँ आपको, 8 की, जब वो गई है मेरे ख्याल में, बिल्कुल 2008 7वीं बाजी वो गई है। तो बाकी और 2004 में वो उड़ी थी, 4 साल उड़ी दोस्तों, 2004 में, बिल्कुल पहला साल 2004 में उड़ी, 2008 की 7वीं बाजी को गई है। तो उस 4 सालों में ज़बरदस्त उसने परफॉर्मेंस दी है। बहन भाई और भी उड़ते हैं, अब भी उड़ते हैं। कहने का मकसद है वो एक ही निकलता है, आउटस्टैंडिंग उड़ने वाला एक ही निकलता है, एक जोड़े में से एक निकलता है। तो ये एक तलख हकीकत है। कई लोग इस पर बहस भी करेंगे, बात भी, मगर देखें दोस्तों, एक वक्त दिया हमने कबूतरबाजी को, सभी समझदार है, दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये ज़रूरी नहीं है कि उसने 50 साल किया तो उसका दिमाग ज़्यादा काम करता है। बात नहीं समझे, सोच गहरी रखनी चाहिए। मून मलिक को मेरे ख्याल में मैंने तो एक कंप्लीट जवाब दिया है। अब मून मलिक पता नहीं क्या समझते हैं भाई, अब वही, मैं उनसे मिला तो नहीं, अब उनकी उम्र कितनी है, उनका एक्सपीरियंस कितना है, उनका दिमाग कितना चलता है, ये अब उनको पता है। मैंने जो बात कही है, देखें चोई साहब के पास अभी भी अच्छे होंगे, हैं भी, अब लेना ये आपका काम है। देखें कोई भी बंदा प्लेट में रख के नहीं दे देता। हर बंदा, अल्लाह माफ़ करे, ये नहीं हम कहते कि भाई हम बड़े ईमानदार हैं, बड़े ज़ुबान के पक्के हैं, कहीं इंसान फंस भी जाता है मेरे भाई। मगर कामरान ने जब भी किसी को दिए हैं अपने घर से बर्ड्स, 1 नंबर पैसे लिए हैं, 1 नंबर कबूतर दिए हैं। क्योंकि अपना तो वो हिसाब ही नहीं, कोई 40-50 खुड्डे हैं और सैकड़ों के हिसाब से कबूतर हैं, लिमिटेड से कबूतर हैं, वही कबूतर हैं और उन्हीं में से देते हैं। क्योंकि हम भाई छोटे शौकीन हैं, मैं अपने आप को छोटा ही गिनता हूँ, छोटे शौकीन हैं, हम खिलाड़ी हैं, आम से कोशिश करते हैं बर्ड्स अच्छे बनाएं। ठीक है, बाकी दुनिया बड़ी बड़ी है, बड़ी चैम्पियन परफॉर्मेंस दुनिया की आ रही है, हर बंदे की उसकी हैसियत के हिसाब से आ रही है, उसके रहन सहन के हिसाब से आ रही है। आपका भाई शौक़ करता है, कोई थोड़ा सा नाम आपके भाई का भी है, कहने का मकसद है मैंने किया अपनी हैसियत के हिसाब से किया, अकेला ज़ोर लगाने वाला बंदा हूँ, अकेला करने वाला बंदा हूँ, अपने बच्चों का पेट काट के इनको खिलाता पिलाता हूँ। ठीक है, शौक़ की खातिर, शौक़ है, कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी इंशाल्लाह। यार देख लें, अब मेरे पास पट्टियाँ पट्टे हैं, इनके साथ इंशाल्लाह मैं बेहतर रिज़ल्ट लाने की कोशिश करूँगा। मैंने पहले भी एक बात कह चुकी, देखें कोई मसले मसाइल, क्योंकि ज़िंदगी है ना, मामलात हैं, तो प्रॉब्लम्स वगैरह भी ज़िंदगी में आती जाती रहती हैं। कोई परेशानी ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए, सेहत तंदुरुस्ती हमारे बर्ड्स की रहे, हमारी भी रहे, तो इंशाल्लाह यार आपको बेहतर रिज़ल्ट दिखाएँगे। जो भी कुछ होगा आपके सामने होगा, क्योंकि वीडियो तो हम बनाते हैं, क्योंकि ये पहला सीज़न होगा जो मैंने आपको दिखाना है। उससे पहले हम चेतर दिखा चुके हैं, वो तो खैर नमी वाला था, उसमें दोस्त बात कहते थे उस्ताद जी जब संभालते होंगे तब की वीडियो बनाएं। दोस्तों वो मौसम चेतर का था, उसमें
तो इतनी प्यास भी नहीं कबूतर को लगती, इतनी एनर्जी भी उसकी वेस्ट नहीं होती। तो इसलिए हमने उस पर वीडियो भी नहीं बनाई थी। मैंने कहा यार जब गर्मी आएगी ना, दिन लगेंगे, फिर कोई अपने जहन के मुताबिक जो अपनी सूझबूझ है आपको दिखाएंगे भी यार इस तरह से संभालते हैं। तो बाकी ये सिलसिला जारी सारी रहेगा। मौसम बेहतरीन हो चुके हैं दोस्तों, सिलसिले को हम शुरू करने वाले हैं अपने इन्फॉर्मेटिव, तो वो भी आपको बड़ा मज़ा आने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इंशाल्लाह अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे और आपको अच्छे उस्ताज़ा से, बेहतरीन उस्ताज़ा सभी हैं दोस्तों, सभी हैं, मगर कई ऐसे हमारे उस्ताज़ा हैं दोस्तों जो बड़े कारीगर हैं और बड़ा इल्म रखते हैं, मगर एक्सप्लेन करना नहीं आता, उनको बताना नहीं आता। तो ये कोई उनका कसूर नहीं है दोस्तों, ये अब हमने अपनी महारत के साथ अपने तरीके से, क्योंकि हमने जज करना है कि यार उस्ताद जी बता नहीं पा रहे, तो किस तरह से हमने इनको लेके चलना है कि हम उनसे सवाल इस तरह करें। सबसे पहले तो ये है ना कि वो हमें इंटरव्यू भी दें ना, तो फिर आपको समझ आ जाएगी। कहने का मकसद है हम इस तरह के सवाल करते हैं कि आसान तरीके से कि उस्ताद जी को समझ भी आ जाए, और जो ज़रा थोड़े से बेहतरीन लेवल पर बयान करना जानते हैं उनसे हम थोड़े से गहरे सवाल भी करते हैं ताकि आपको कुछ मिल सके। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं कि जब भी मैं इंटरव्यू कर रहा होता हूं तो आप अपने दिमाग को हाज़िर रखिए, ठीक है। कहीं कोई ऐसी बातें होती हैं जो ढके छुपे अल्फाजों में आती हैं, ठीक है, तो वो आपने पकड़नी है, वो आपने पकड़नी है। इंशाल्लाह आप मेरे चैनल से जो नए शौकीन है, ज़बरदस्त किस्म के कबूतरबाज बनेंगे, कबूतरगर बनेंगे, कबूतर परवर बनेंगे इंशाल्लाह। सभी काम अच्छा कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं अच्छा काम। मैं फिर ये बात कह रहा हूँ, मैं सबसे किसी से बढ़कर नहीं हूँ, मगर हर बंदे ने कोशिश करनी होती है, अपना दिमाग इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। काफ़ी दिनों से घर से 3-4 दिन से वीडियो भी नहीं लगाई थी क्योंकि पीछे मौसम ख़राब थे दोस्तों, बर्ड्स भी बंद किए हुए थे और तनवीर भाई की बाजी भी थी, तो फिर उस तरफ ही ध्यान था ज़्यादा। रात को तनवीर भाई की तरफ भी नहीं गए। तो ये मून मलिक भाई के ना मैंने क्या कहते हैं, सवाल को लाइक भी नहीं किया था, जो उन्होंने सवाल किया था, कमेंट किया था, उसको लाइक भी नहीं किया था। वो फिर पता नहीं चलता, तो वो ऊपर ही था, तो क्योंकि मैंने पढ़ रहा था, वो हर वीडियो में मेरे कर रहे थे, वो शायद ये समझ रहे थे कि शायद भाई जवाब देना नहीं चाहते। तो अल्लाह के हुक्म से आप यार जिस तरह का मर्ज़ी सवाल करें, आपका भाई जवाब देना जानता है कबूतरबाजी के मुतालिक, ठीक है। क्योंकि थोड़ी सी कबूतरबाजी की है, हम तो कहते हैं यार हमसे बात करो, हम जवाब दें, मगर आपकी सवाल में वज़न होना चाहिए, हवा में उड़ता सवाल ना हो, जिसका जवाब देते हुए मुझे भी मज़ा आए यार, ठीक है। तो बाकी आप प्यारे भाई हैं, तो माज़रत लेट जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि आपको बता दिया कि सिलसिला इस तरह सा का था कि वीडियोस वगैरह बन रही थी, तो जब बनानी थी तब आपके सवाल का जवाब देना था, ठीक हो गया। आपको मेरी बात समझ आ गई हो, कहीं पे कोई बात रह गई हो तो दोबारा सवाल कर लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह फिर जवाब दूंगा आपको, ठीक है। तो बाकी हमारे साथ रहिएगा, बर्ड्स निकालते हैं, उड़ाते हैं। नहीं जी दोस्तों, बर्ड्स लगे हैं निकालने, उड़ाने, ठीक हो गया दोस्तों। ये मैं अक्सर कहा कहता हूँ, जब तक मौसम मिल रहे हैं अपने बर्ड्स को उड़ा के रखें। मौसम नरम हो गए हैं, आपके बर्ड्स ज़्यादा अच्छे हैं, तो उनको बाहर से गोल कर लें, 4-4 पर उनके, ठीक है। मैं 5 पर तक गोल करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। जब बर्ड्स उड़ता जा रहा होता है, बढ़ता जा रहा होता है, पहले 3 करता हूँ गोल बाहर से, फिर 4 करता हूँ, फिर 5 करता हूँ, लापर देते हैं कहने का मकसद, बाहर से गोल करता हूँ, और हप्पे भी डालता हूँ कबूतरों को, ठीक है। हप्पे जो है वो 5 छोड़कर पहले 2 काटता हूँ, फिर आगे से फिर तीसरा करता हूँ अंदर की तरफ से, फिर चौथा करता हूँ, 4 पट से ज़्यादा काटता हूँ और बाहर के 5 रखता हूँ। तो दोस्तों मौसम चेंज हो रहा है, जब दाना डालते हैं तो दाने के बाद तकरीबन 1 घंटे बाद आपने अपने बर्ड्स के आगे से पानी उठा लेना है और सुबह फिर ताज़ा पानी डालना है, ठीक है। पानी आगे ना पड़ा रहे, रात का पड़ा पानी पिएंगे तो नज़ला ज़ुकाम बीमार हो जाएंगे आपके बर्ड्स, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ये अब इनको निकालते हैं, उड़ाते हैं दोस्तों, 26 के करीब हैं। फिर उसके बाद फिर कुछ बर्ड्स हैं, तंबड़ है जो अभी रैसल में नहीं है, उनको निकालना है बाहर, ठीक है। ये इस तरफ के, ये भी आपको दिखाते हैं। मेरे खुड्डों में दोस्तों कुछ ज़्यादा गंद पड़ा है, इसलिए क्योंकि पट्टियाँ पट्टे थे, अपना कोट झाड़ रहे हैं ये, तो बहुत ज़्यादा
निज़ाम ख़राब हुआ है। ये तो निकल गए हैं और दूसरी तरफ के उड़ गए हैं, बाकी ये ठीक है। इनमें भी अभी कुछ तंबड़ टाइप ही हैं, 2-2 दफ़ा उड़े हैं, तो मगर हम उड़ा देंगे उनको साथ ही। 8-10 बर्ड दोस्तों मैंने रोके हैं, वो जो कब कर उड़ाने के चक्कर में मैं उड़ा रहा था, वो कुछ रोके हैं, निकाल देते दोस्तों। पानी रात का पड़ा हुआ पानी आपने अपने बर्ड्स को नहीं पिलाना, इस चीज़ का ख्याल रखना है, नहीं तो बर्ड्स बीमार हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, दोस्तों सवाल करते रहा करें, आपको इंशाल्लाह जवाब देते रहेंगे। इससे हमारा भी दिमाग दोस्तों चलता है, इससे हमारा भी दिमाग चलता है। अच्छे और बेहतरीन सवाल करते रहा करें, कबूतरबाजी के मुतालिक हो, कबूतरगरी के, परवरी के मुतालिक हो, इंशाल्लाह बताते ही आए हैं जब से ये सिलसिला अपना शुरू किया हुआ है हमने आपको। तो मून मलिक भाई, अगर आप सुन रहे हैं, अगर आपको मेरा जवाब पसंद आ गया है, ठीक लगा है, तो तब भी बताइएगा। कोई बात कहीं पे समझ नहीं आई तो फिर कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह फिर आपको बता देंगे। ठीक है, कहीं कोई बात रह गई हो तो, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपका कमेंट पढ़ा है उसके हिसाब से मैंने आपको जवाब दिया। ठीक हो गया। कुछ बर्ड्स बैठ गए हैं ऊपर, 1-2 उनको भी दोस्तों उड़ा देते हैं, बाकी उड़ गए हैं। ये देखें, शौक करें, 26 के करीब उड़ाए हैं। छब्बीस के करीब उड़ाए हैं। कुछ तंबड़ हैं अभी इनमें ना, ये देखे जा रहे हैं ऊपर जा रहे हैं। उड़ा के रखें। ले सरकार, तो सिस्टर की शादी भी आ रही है दोस्तों, तो वो फिर वो मामलात हैं घर के। ज़रा टाइम मैं थोड़ा सा कम दे रहा हूँ इनको, और तनवीर भाई की बाजियाँ भी थी। टाइम देना तो ज़रूरी है, टाइम देना इनको ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा दिया जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतनी अच्छी परफॉर्मेंस आपकी। और दोस्तों टाइम भी पूरे सूझबूझ के साथ दिया हो ना, यूँ ही टाइम वेस्ट ना किया हो इन पर, दिमाग अपना लड़ाया हो पूरा। क्या चीज़ें हैं, अब 1-2 बर्ड को मेरे रेशा हुआ है, बच्चों को वो इस तरह से हुआ है, कोई 1-2 दिन मैं ना वो पानी नहीं उठाया गड़बों से, तो वो फिर उन्होंने सुबह उठ के वो पानी पिया, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, तो वो नज़ला वगैरह हुआ है उन बच्चों को। तो खैर कल मैंने एंटीबायोटिक तैयार कर ली है उनके लिए जो मैंने आपको पहले भी बताई हुई है। तो वो एंटीबायोटिक मैंने तैयार कर ली है, जिनमें फ्लैजल है, अमोक्सल है, नोविडेट है, विब्रामाइसिन है, एथ्रोसिन है, डेक्सामेथाजोन है, ये गोलियाँ हैं। तो मैंने क्वांटिटी भी शायद आपको पहले बताई हुई है दोस्तों। स्टार्टिंग में मैंने जब वीडियो का बनानी शुरू की थी तब मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी। तो कहीं किसी ने दोबारा पूछनी हो तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर बता दूँगा। तो बाकी बर्ड्स ऊँचे हो गए हुए हैं, 5-4 बच्चे भी हैं, वो भी ऊँचे हो गए हुए हैं। ठीक हो गया दोस्तों, तो सिलसिले को करते हैं क्लोज़। अपनी दुआओं में अपने भाई को याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शॉप के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।